हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। दिस इज पवन कुमार एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन स्टडी लवर्स की पाठशाला। डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs related to On His Blindness, which is written by John Milton, and this is a MCQ practice set। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, आपका लाइक और आपका कमेंट हमें नई वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा होगा, व्हाट इज़ द अनदर टाइटल ऑफ द पोएम। दोस्तों, पोएम का जो अन्य टाइटल होगा, अनदर टाइटल होगा, वो क्या होगा। अब पोएम को हमने आपको बता दिया पहले ही, पोएम का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो इसका जो अन्य टाइटल होगा वो क्या होगा। हम आपको कुछ समय देंगे, 3 से 4-5 सेकंड का, उसके बाद राइट आंसर आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आप अपना आंसर जज किया होगा। तो आपने अगर अपना आंसर जज किया तो ऑप्शन नंबर 3 से आप मिलान कीजिए। जो पोएम का अन्य टाइटल होगा वो होगा व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। यानी ये ओपनिंग लाइन है पोएम की, और इसको जो है हम टाइटल के रूप में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, व्हाट इज मिल्टन सेंट्रल थीम इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दोस्तों, ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जो जॉन मिल्टन साहब का सेंट्रल थीम होगा वो क्या है। तो आई होप कि आपने 4 ऑप्शन को रीड किया है और अपना आंसर जज किया होगा। तो राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेथ एंड रिलेशनशिप विद गॉड। यानी जिस समय जॉन मिल्टन साहब की आंखों की रोशनी चली जाती है तो वो एक प्रकार से अपने आप को जो है टेंशन में ले जाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि मैं अब, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है तो मैं पोएम नहीं लिख पाऊँगा, कि उन्होंने अपने काम को नहीं किया है। लेकिन इस सब को वो धैर्य के साथ में इस पजल को अपने आप में सोल्व कर लेते हैं। तो एक तरीके से वो भगवान के अंदर फेथ और उनके साथ में रिलेशनशिप को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 3, इन ऑन एज ब्लाइंडनेस द बेस्ट राइम स्कीम इज। दोस्तों, ऑन एज ब्लाइंडनेस की जो राइम स्कीम होगी वो क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए बी बी ए सी डी ई, या ऑप्शन नंबर बी ए बी सी डी ई एफ जी जी, या ए बी ए सी डी सी, या ऑप्शन नंबर 4 ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही राइम स्कीम हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1, ए डबल बी ए, यानी पहले ए फिर बी फिर ए, और सी डी ई करेक्ट होगा। देखिए, जो पेट्राकन सोनेट है उसकी राइम स्कीम ये भी होती है कि जो भी मिल्टोनिक सोनेट है, मिल्टन साहब ने जो फॉलो किया था वो पेट्राकन सोनेट का जो पैटर्न था उसको फॉलो किया था, और पेट्राकन सोनेट को हम मिल्टोनिक सोनेट भी बोलते हैं। तो जो मिल्टोनिक सोनेट या पेट्राकन सोनेट होती है उसमें जो राइम स्कीम होगी दोस्तों, वो जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका, इस तरह की राइम स्कीम भी फॉलो होती है। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पर हम केवल इस पोएम की बात कर रहे हैं, तो इस पोएम की जो राइम स्कीम होगी वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर 2 की हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका, ये इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट की जो है राइम स्कीम है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, Who are the God's best servants according to Milton। जॉन मिल्टन साहब के अनुसार गॉड के जो बेस्ट सर्वेंट हैं वो कौन है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही हो जाएगा, Those who obediently follow the wills and wishes of the God सर्वेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, द सोनेट वाज फर्स्ट पब्लिश इन। यानी सोनेट जो पब्लिश हुई थी, तो दोस्तों ये जो पब्लिश हुई थी पहली बार, तो ये किस में पब्लिश हुई थी। तो दोस्तों, आंसर होगा आपका ट्रिनिटी मैन्यूस्क्रिप्ट और मिल्टन 1673।
यानी देखिए फर्स्ट फोलियो की बात करेंगे तो फर्स्ट फोलियो जो विलियम शेक्सपियर साहब के प्ले पब्लिश हुए थे 36, वो फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुए थे। लिरिकल बैलेड्स को आप जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज का कंबाइंड वर्क है। तो लिरिकल बैलेड में कोलरिज और वर्ड्सवर्थ का जो रेशियो है दोस्तों पोएम का, वो क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों जो न्यू टेस्टामेंट है, तो ये जो होगा ये विल एंड न्यू टेस्टामेंट, ये JL नेहरू के द्वारा लिखा गया है, जो उनकी एक तरीके से वसीयतनामा है, ये उसमें लिखा गया है, उनकी जो जीवनी है। ठीक, तो इसका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रिनिटी मैन्यूस्क्रिप्ट और मिल्टन 1673। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, हु गेव द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस टू मिल्टन सोनेट 19। देखिए अभी हम इसके दो टाइटल पढ़ चुके हैं, पहला है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, दूसरा था व्हेन आई कंसिडर माई लाइट इज स्पेंट, और जो दूसरा है दोस्तों वो है आपका तीसरा जो टाइटल होगा वो होगा सोनेट 19। अर्थात जिस समय मिल्टन साहब ने इस सोनेट को लिखा था उन्होंने इसको कोई टाइटल नहीं दिया था, और जनरली जो टाइटल था उसका था वो सोनेट 19। तो इसको जो टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस दोस्तों दिया गया था वो बाद में दिया गया है। तो इसको किसने दिया था? तो डियर फ्रेंड्स ये दिया गया था थॉमस न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। जब थॉमस न्यूटन के द्वारा 1761 में इसको पब्लिश किया गया था तो उस समय जो है इन्होंने इसको टाइटल दिया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 7 होगा आपका, व्हेन मिल्टन बिकम ब्लाइंड हिज एबिलिटी टू डैश वाज थ्रेटेन्ड। यानी जब मिल्टन जो है ब्लाइंड हो गए तो उनकी कौन सी एबिलिटी थी जो खतरे में पड़ गई थी। थ्रेटेन मीन्स होता दोस्तों खतरे में पड़ना, तो उनकी कौन सी एबिलिटी थी जो खतरे में पड़ गई थी? तो वो सिंगिंग की थी, ट्रैवलिंग की थी, या राइटिंग की थी और रीडिंग की थी। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं मिल्टन साहब एक राइटर थे, तो उनकी जो लिखने की एबिलिटी थी, पोएट्री जो लिखने की एबिलिटी थी वो खतरे में पड़ गई थी। तो ये इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस व्हाट इज द थीम। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो दोस्तों थीम होगा वो क्या है? ब्लेमिंग द गॉड फॉर लॉस्ट आईसाइट, और लेमेंट्स हिज मैडनेस, लेमेंट्स अबाउट हिज वाइफ कैथरीन वुडकॉक, और लेमेंट्स हिज ब्लाइंडनेस। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, लेमेंट्स हिज ब्लाइंडनेस। यानी वो अपनी जो ब्लाइंडनेस है, वो उनकी आंखों की लाइट जो वो चली गई है, वो उसको जो है एक तरीके से उस पर लेमेंट करते हैं कि अब वो किस तरह से अपनी पोएम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, माई लाइट इज स्पेंट मीन्स। दोस्तों माई लाइट इज स्पेंट यानी मेरी जो रोशनी है वो चली गई है, खर्च हो गई है। तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा लॉस ऑफ आई साइट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द एज ऑफ मिल्टन व्हेन ही बिकम टोटली ब्लाइंड। जिस समय जॉन मिल्टन साहब पूरी तरह से अंधे हो गए तो उस समय उनकी उम्र थी दोस्तों 44, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1000 अबडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, होम डू मिल्टन मेंशन हियर। तो दोस्तों यदि आपने पोएम को बहुत ध्यान से पढ़ा है, अच्छे तरीके से पढ़ा है, रीड किया है, तो आपको पता होगा कि जो गॉड है उसकी एक ही आज्ञा पे जो बहुत सारे थाउजेंड्स हैं वो ज़मीन पर और आकाश में और समुद्र पर बिना आराम करे हमेशा जो है चलते रहते हैं। तो इस पे जो मेंशन किया गया है यहाँ पर किया गया है एंजल्स को। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, हु सेव मिल्टन फ्रॉम हिज डिलेमा इन द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। यानी कि जिस समय वो खतरे में, डिलेमा में होते हैं, उलझन में, पजल में होते हैं कि उनकी जो लिखने की क्षमता है वो खतरे में पड़ गई है, तो इस डिलेमा से उनको कौन बाहर निकालता है? तो इस डिलेमा से दोस्तों उनको जो उनका पेशेंस है वो उनको बाहर निकालता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, बट पेशेंस टू प्रिवेंट द मर्मर सून रिप्लाइज।
तो ये लाइन है दोस्तों वही जो अभी हमने बात की थी ऊपर कि पेशेंस जो है उनको रोकता है, तो यहाँ पर उसी लाइन को हमने रखा हुआ है कि बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाई। यानी जब वो कहते हैं कि मेरी एबिलिटी जो अभी मेरी आधी हाफ एज अभी स्पेंट हुई है और मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, तो अब मैं क्या करूँगा अपनी बची हुई ज़िंदगी में। तो इस जो मरमर होता है, जो बड़बड़ाहट होती है एक प्रकार की, उसको जो है पेशेंस रोकता है। तो इसमें आपको फिगर्स ऑफ स्पीच आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। यानी कि यहाँ पेशेंस को जो है, पेशेंस किसी को रोकता नहीं है और पेशेंस को एक लिविंग वन की तरह दिखाया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 होगा मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए। तो दोस्तों जॉन मिल्टन का जो ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस होगा ये होगा एक सोनेट। 15 व्हाट इज जॉन मिल्टन्स वन टैलेंट मेंशन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में दोस्तों जॉन मिल्टन का जो एक टैलेंट है वो क्या है जो डिस्क्राइब किया गया है, मेंशन किया गया है। तो दोस्तों वो होगा एबिलिटी टू राइट पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 16 द कंक्लूडिंग 6 लाइन्स ऑफ द पोएम आर कॉल्ड। तो जो 6 लाइन्स होती है पोएम की वो क्या बोल दी जाती है दोस्तों, उसको बोलते हैं सेस्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द ओपनिंग 8 लाइन्स ऑफ द सोनेट आर कॉल्ड। यानी जो ओपनिंग 8 लाइन्स होती हैं तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों ऑक्टेव। क्वेश्चन नंबर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो पेट्राकन दोस्तों सोनेट है उसके 2 ही मेजर पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला होता है ऑक्टेव जो 8 लाइन्स का होता है, दूसरा होता है सेस्टेट जो 6 लाइन का होता है। अर्थात ये बात कहें कि पहली जो 1 to 8 लाइन है उसको हम ऑक्टेव बोलते हैं, और दोस्तों 9 से जो 14 लाइन है उसको हम सेस्टेट्स बोलते हैं। ठीक, ये जो पेट्राकन सोनेट है उसके 2 मेजर डिवीजन है। आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच इन दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व दे विद माई मेकर। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन से हो जाएगा वो हो जाएगा मेटाफर। दोस्तों मेटाफर का मीन्स होगा जो यहाँ पर सोल है, और मोर बेंट का मतलब है उम्र अधिक हो जाना, और सोल का भी मीन्स जो यहाँ एज है, यानी हमने एज को जो है सोल का इसको रूप दे दिया गया एक तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट टाइटल वाज गिवन टू द पोएम बाय जॉन मिल्टन। और जॉन मिल्टन साहब के द्वारा इस पोएम को क्या टाइटल दिया गया था? दोस्तों जॉन मिल्टन साहब ने जो इसको टाइटल दिया था वो दिया था सोनेट 19, यानी व्हेन आई कंसीडर माई लाइट और ऑन हिज ब्लाइंडनेस और सोनेट 16। दोस्तों ये जो सभी टाइटल थे 3, ये उसको बाद में जिन्होंने उनके वर्क को रीड किया और रीड करने के बाद में जो है उन्होंने इसको टाइटल दिया था। तो जॉन मिल्टन साहब के द्वारा दिया गया था सोनेट 19। और दोस्तों ये जो सोनेट थी 19, ये जब पब्लिकेशन फर्स्ट टाइम हुई थी तो उसमें सोनेट नंबर 16 ये हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योग। पोएम के अंदर ये लाइन आई है, तो इसमें जो आपको फिगर्स ऑफ स्पीच दोस्तों बताना है वो होगा आपका ऑक्सीमोरन। तो दोस्तों यहाँ पर जो माइल्ड योग है, तो योग का मीन्स होता है भारी और माइल्ड का मीन्स होता है हल्का। ठीक, तो जहाँ भी 2 अपोजिट वर्ड आपको साथ साथ मिले वहाँ आपका फिगर्स ऑफ स्पीच होता है ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी इंडीड बट हु वाज इट समोनिंग इज गोस्ट। यानी इनमें से कौन है जो मिल्टन को दोबारा
जीवित करना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि आइए आप इंग्लैंड की कंडीशन को देखिए, इंग्लैंड को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हारी जो पोइट्री है उसको, उसकी इंग्लैंड को ज़रूरत है। तो ये कौन उनका जो है समाउंड करता है? तो विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, विलियम बटलर यीट्स। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 विलियम वर्ड्सवर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पेट्राकन सोनेट इज आल्सो कॉल्ड। दोस्तों पेट्राकन सोनेट को हम और किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका मिल्टॉनिक सोनेट। जो इंग्लिश सोनेट है और शेक्सपियर सोनेट है वो एक है। हाउ मेनी सोनेट्स वर रिटन बाय मिल्टन ऑल। मिल्टन साहब के द्वारा ओवरऑल कितनी सोनेट लिखी गई थी? दोस्तों 154, सोनेट 19, 26 और 128। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 154 ओवरऑल विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। और जो मेजर डिवीजन था शेक्सपियर साहब की सोनेट का वो था 26 और 126 और 2, यानी 26 डार्क लेडी को, 126 उनके जो फ्रेंड थे WH उनको थी, और दो जो सोनेट थी दोस्तों वो जो लव का देवता होता है लव क्यूपिड, उसको उन्होंने डेडिकेट किया था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। इन विच सोनेट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन्स ओकर। ये कौन सी पंक्ति होंगी दोस्तों जो सोनेट होगी जिसमें लाइन ओकर हुई हैं? तो दे आल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। ये जो हमारी पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, दोस्तों ये इसकी लास्ट पंक्ति होगी और ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, 25 क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हम इस वीडियो में पहले बता चुके हैं, और यदि आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है तो आप इसका आंसर मुझे जरूर देंगे। द टाइटल सोनेट 19 गिवन बाय मिल्टन टर्नड इनटू आफ्टर इट्स पब्लिकेशन। यानी जब जॉन मिल्टन साहब ने इसको टाइटल दिया था तो वो सोनेट 19 दिया था, तो उसके पब्लिकेशन के बाद में ये टाइटल चेंज होके किस में चेंज होगा था? सोनेट 16 में, सोनेट 18 में, और सोनेट 29 में, और सोनेट 15 में, ठीक है दोस्तों। नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।